हमारे साथ अभी निर्भय यादव के बड़े भाई मौजूद हैं। वही निर्भय यादव जो कि छोटू आरती मामले में एक नामजद अपराधी है और जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। निर्भय यादव के भाई से बातचीत करेंगे, आखिरकार उस केस में, छोटू हत्याकांड में निर्भय यादव की क्या भूमिका थी और निर्भय यादव कितने हद तक छोटू के कातिल हैं। सारे मुद्दे पर बात करेंगे और निर्भय यादव किस छवि के व्यक्ति हैं उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजेंद्र यादव है। आप कौन हैं? हम निर्भय यादव के बड़े भाई हैं। निर्भय यादव के बड़े भाई? जी, निर्भय यादव के बड़े भाई हैं। अच्छा, जैसा कि निर्भय यादव पे आरोप लगा है छोटू हत्याकांड में कि वो भी मुख्य आरोपी हैं, क्या कहिएगा? मुख्य आरोपी उसे बना दिया गया है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए कि निर्भय यादव के संबंध में हमारे समाज के 1 से लेकर के 21 आदमी तक एक स्वर में बोलेंगे। जो निर्भय यादव सभी रोज सामाजिक नीति में प्रवीण थे और सामाजिकता को बनाने के ख्याल में छोटू यादव के मामा श्री से उन्होंने संबंध रखा था, बेटा भतीजा का। थोड़ा एनर्जी में बोलिए सर, ताकि लगे हाँ प्रशासन को भी। हाँ, तो वह उनके साथ जो संबंध बरकरार रखने का वादा किया था कि हमारा भतीजा है, उन्होंने जाल साजिश करके निर्भय यादव को बचा करके ले गया। जो देखिए चाचा जी छोटू यादव को मारने के फिराक में है। इन्होंने कहा कि आखिर क्यों मार रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई कारण हमको पता नहीं है, आप चल करके देखिए। इन्होंने अपने नाती समझकर वो छोटू यादव के रक्षा के लिए उस जगह पर पहुंचने के लिए जा रहा था, बल्कि पहुंचा भी नहीं। उस समय में विपक्षी लोग, मतलब छोटू यादव के मामा श्री से थोड़े दिन पहले वो छोटू यादव ने क्या किया था, एक प्रोग्राम बना था। वो प्रोग्राम में वह थोड़ा सा छेड़खानी किया था छोटू यादव, छोटू लड़का। उस लड़का को बचाने के ख्याल में निर्भय यादव गया था। जो हम इसको अगर डांट धोप करके इसको बचा लेते हैं तो कल दूसरे लड़का इस पर प्रहार नहीं करेगा। वह पुरानी दुश्मनी को नहीं ले करके नया दुश्मनी में ला करके निर्भय यादव को उसमें फंसाया गया है। निर्भय यादव सामाजिक नीति में बिल्कुल प्रवीण है और शुद्ध है। और इस ख्याल में हम आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, विवेकी लोग समझ रहे हैं। जो आजकल के दुनिया में जो सुख चैन के घंटी से बजा करके जीने के लिए चाहता है, उसके पीछे रागी मनुष्य, ईर्ष्यालु मनुष्य उसके पीछे पड़ करके उनको बर्बाद करने के फिराक में लग जाता है। जिसके चलते आज निर्भय यादव दोषी बन करके जेल के तलाश में। लेकिन निर्भय यादव पे यहाँ पे 2 मामला दर्ज हुआ है। पहला मामला निर्भय यादव दोनों तरफ से फेंका गए हैं। उमेश यादव ने आरोप लगाया है कि निर्भय यादव के कहने पर पवन यादव ने छोटू को करंट लगाया था और मेरी बात पूरी नहीं हुई है। और धीरेंद्र यादव का कहना है कि निर्भय यादव ही जो है कि आरती को भगा दिए उमेश यादव के यहाँ। दोनों तरफ के मामला को अगर आप विवेकी हैं, विचार करके देखिए तो छोटू और आरती से नो कि हमारा कोई संबंध नहीं है, नो तो छोटू से नो कि आरती से हमको कोई संबंध नहीं। फिर धीरेंद्र यादव और उमेश यादव से हमको क्या लेना देना है? हम तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते एक दूसरे का उपकार करने के हैसियत से हमने गया और उस परिस्थिति में निर्भय यादव को दोषी बना करके ये अच्छे ढंग से कमा करके खाने के ख्याल में इनको फंसा करके बर्बाद करने के फिराक में। आपका क्या कहना है कि निर्भय यादव वहाँ पे कंप्रोमाइज करवाने गए? जी, कंप्रोमाइज ही नहीं बल्कि यह कहने के लिए गया था धीरेन्द्र यादव को कि आप इस तरह के मामला को क्यों रखा। आपको कम से कम समाज के 10 आदमी गण्यमान्य व्यक्ति को बजा करके दोनों का कंप्रोमाइज, दोनों के साथ संबंध करवा करके आपको भिजवा देना चाहिए था, नो कि इस तरह की हत्या करना चाहिए था। यह कह करके निर्भय यादव वहाँ से चला घर। जब घर आया उसके कुछ क्षण के बाद में मालूम हुआ जो छोटू यादव का शरीर त्याग हो गया, उसको मार दिया गया। उसमें निर्भय यादव कैसे दोषी है? नहीं, छोटू के पिता ने तो कहा कि मैंने अपने आंखों से देखा, खिड़की के पास छोटू के पिता खड़े थे, घर में छोटू को मारा जा रहा था और घर में निर्भय यादव भी मौजूद थे। झूठ का सीमा नहीं है। लोगों को एक झूठ बोलने का आदत बन जाता है।
लोगों के ख्याल में। जब कोई दुश्मनी नहीं है तो निर्भय यादव को क्यों फंसाएंगे उमेश यादव? उमेश यादव इसलिए फंसाया, आपको मैंने पहले ही कहा, जो छोटू लड़का जो था वह एक प्रोग्राम में छेड़खानी किया था। वह छेड़खानी में निर्भय यादव नाती समझ कर उनको डांटा कि तुम इस तरह से मत करो, नहीं तो दूसरा लड़का उसको मारता। उस लड़का से बचाने के ख्याल में निर्भय यादव नाती समझ करके उसको बचाया था। वह डांटना, निर्भय से उमेश को एलर्जी हो गया। अच्छा, आप निर्भय यादव के बड़े भाई हैं या छोटे? जी जी, बड़े भाई हैं। किनके? निर्भय यादव से बड़े भाई हैं हम। अच्छा, हम उससे बड़े भाई हैं और हमारे निकट भी आया था बजाने के लिए उमेश यादव और धीरेन्द्र यादव के तरफ से। लेकिन हमने कहा कि देखिए समाज के सभी आदमी को बजा करके लाइए, उसके बाद में मैं जाऊंगा। अच्छा, हम स्तुति करने के लिए जा रहा हूं। उमेश यादव, आपका कहना कि उमेश यादव ने निर्भय यादव को फंसाया, तो आपके घर से उमेश यादव को आनामानी चलती होगी? उमेश यादव से हमको आनामानी कुछ नहीं चलता था, लेकिन दुश्मनी पुरानी नहीं होती है। दुश्मनी नया रूप धारण कर लेता है। उनके छोटू को डांटने का परिणाम आज निर्भय यादव को जाल साजिश करके उसको फंसाया गया, जबकि छोटू यादव को बचाने के ख्याल से निर्भय यादव गया था। लेकिन निर्भय यादव के बारे में आपने कहा, लेकिन निर्भय यादव पे तो आरती के पिता भी आरोप लगा रहे हैं, निर्भय यादव पे उमेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। भाई वो ठीक है, आरोप तो लगा करके वो जेल चलिए गया, लेकिन यह बिल्कुल झूठी बात है। निर्भय यादव बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगर ईश्वर परमात्मा का कहीं परीक्षा लेना हो तो उनको खड़ा करके वो परीक्षा लिया जाए उसका। क्या मांग करिएगा स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन से मैं यह मांग करूंगा कि निर्भय यादव के संबंध में बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से उसका छानबीन हो और पता करे। अगर निर्भय यादव हकीकत में दोषी है तो जेल के साजिश में वो फंसाया गया है, जेल में ही रहेगा। लेकिन जब निर्दोष है तो उसको जेल से बाहर कर दिया जाए। आपका कहना है कि निर्भय यादव निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष तो जब निर्भय यादव का नाम इस केस में आया तो निर्भय यादव क्यों घर से भागते थे? घर से भागते नहीं थे, वो तो बिल्कुल कबूल कर रहे थे कि मैं अमुक तारीख को चला जाऊंगा। जब हमको केस में फंसा दिया गया है, उस नीति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रशासन की नीति को, कानून को सम्मान करना या कोई व्यक्ति विशेष की बात है, नो कि जनरल सभी लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है। सबसे अंतिम में तो निर्भय यादव की ही गिरफ्तारी हुई थी। सबसे अंतिम में नहीं, अरुण यादव से पीछे, अरुण यादव से पहले गया है वो। अरुण यादव से पहले गया है और निर्भय यादव बोल रहे थे प्रशासन के सामने में कि अमुक तारीख को मैं स्वतः हाजिर हो जाऊंगा। उस परिवेश में प्रशासन के मन में आया, उसके कानून में जो बतलाया होगा वो बतलाने के ख्याल में प्रशासन को लोगों ने फ़ोन करके बुलाया और जाकर के उसको पकड़ा दिया। अच्छा, आपका कहना है कि निर्भय यादव निर्दोष? बिल्कुल निर्दोष है। देखिए हमारे साथ निर्भय यादव के बड़े भाई, क्या नाम हुआ सर आपका? विजेंद्र यादव। निर्भय यादव के बड़े भाई विजेंद्र यादव हमारे साथ द AM न्यूज़ के साथ लगातार बने थे और इसने अपनी विचारों को रखा। देखिए पत्रकार लोग जो है कि आरती की खबर दिखाते हैं, आरती के दादी के यहाँ जाकर खबर दिखाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो आरोपी को पकड़ा गया है, उन आरोपी के परिजनों से भी बयान लेना हम लोगों का कर्तव्य है। आखिरकार इन लोगों का क्या विचार है ये भी जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार जो मुद्दा दफन है उनको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास, द AM न्यूज़ का प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और निर्भय यादव के भाई के बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।